देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की धरती से मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के तहत पूरे हिंदुस्तान भर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उनके वहाँ पर सभी जो जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में वर्चुअल बैठक की और जो भोपाल से उन्होंने संबोधित किया और वहाँ पर हमारे जो अल्पकालिक विस्तारक पूरे देश भर से गए हुए थे, कम से कम भी 3000 की संख्या थी, उनको उन्होंने संबोधित किया। तो उसी कार्यक्रम के तहत मेरा जो है मंडल जो है ग्रामीण टोहाना का ग्रामीण मंडल, जिसके मंडल अध्यक्ष हमारे भाई प्रवीण गिल जी हैं, तो उन्होंने इंदा छोई जो गांव है उसके अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो सभी वहां पर हमारे जो 3 मंडल अध्यक्ष हैं, उन 3 मंडल अध्यक्षों के साथ सभी जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर हमने इस कार्यक्रम का आनंद लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी बातें एक बूथ को मजबूत करने के लिए हैं, वो बूथ अध्यक्ष के लिए खासकर संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही, उनको हमने ध्यानपूर्वक सुना। 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां शुरू है? 2024 को लेकर देखिए, मैंने जैसा आप लोगों को मैं पहले ही बताती रही हूँ कि हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संगठन है और हम लोग निरंतर जो है हमारा कार्यकर्ता संगठन हमारा, वो हम लोग पार्टी संगठन के लिए काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में ही अगर मैं बताऊं कि ये कार्यक्रम जो मैंने पहले अटेंड किया वो तो था इंदा छोई में टोहाना विधानसभा के अंदर। अब मैं रतिया में हूँ और यहाँ पर भी हम लोगों के हमारे जो यहाँ का जो मंडल है, जितने भी मंडल हैं, उन सब के मंडल अध्यक्ष जो हैं, उनके साथ हमारी टिफिन बैठक होने वाली है। तो ये इस तरह के कार्यक्रम है संगठन की तरफ से कि जो मुझे लगता है कि शायद दूसरे दल के जो संगठन है या कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है और उन्हीं संगठन के आधार पर जो आम जनता जो है, जिस तक हमारी सरकार की योजनाएं जो हैं वो धरातल तक पहुंची हैं, चाहे हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, चाहे हम राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार जो काम कर रही हैं, जो योजनाएं हैं जनमानस के लिए, उनको हम धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है वो लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी दोनों जगह खिलेगा। कार्यकर्ताओं की जहाँ तक आपने बात की है, बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी पद पूरे किए हुए हैं, मगर कांग्रेस में अभी तक कुछ भी नहीं है कार्यकर्ताओं को लेकर, और वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये आप लोग तो मीडिया वाले तो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं और ये सीधा सीधा अंक गणित है कि जो दल जो है पिछले 9 साल से अपने जिला की इकाई भी खड़ी नहीं कर सका है, वो मुकाबला करने चला है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। और खासकर मैं ये बात कहूँ कि हमारा संगठन और हमारी सरकार दोनों ही धरातल पर बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हैं। संगठन की बात करें तो पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सरकार की बात करें तो सरकार ने भी धरातल तक जो काम आम जनता के लिए किए हैं, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जो काम किए हैं। और एक और चीज खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक रिजिड सरकार नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल सरकार है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र है उसके बारे में पब्लिक से एक उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उनको जो भी समस्याएं नजर आई, उनको उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पास जो भी समस्याएं आएंगी, जहां कहीं पर भी ये लगता है कहीं टेक्निकली किसी इशू की वजह से या कहीं किसी कोई दिक्कत की वजह से किसी का जो परिवार पहचान पत्र है वो गलत बना है, मेरे तक वो पहुंचेगा तो आप विश्वास करिए उसको तुरंत ठीक किया जाएगा। तो ये ऐसी सरकार जहाँ मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा चल रही है, 50 से ज्यादा विधानसभा में जा चुकी है। अब जिला फतेहाबाद में, रतिया में खासकर जी, उनका कहना है कि अगली सरकार हरियाणा में जो है इनेलो की आएगी। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि रतिया जो है, इसको मैं अपना जो मेरी कर्म भूमि मैं मानती हूँ कि जहाँ से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और अगर आप लोगों को याद हो तो 2014 के अंदर सिर्फ 15 से 17 दिन मुझे मिले थे यहाँ पर इन लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखने के लिए, और उसमें भी यहाँ की जनता ने जिस तरह का प्यार, जिस तरह का स्नेह जो है वो दिया था मुझे, 50,500 वोट मिली थी। और कहते हैं कि INLD जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले नंबर की सीट अगर कोई है तो रतिया है। उस समय में आप लोगों को मालूम हो कि सिर्फ 435 वोट से मैं जीत नहीं पाई थी ये सीट। और उसके बाद 2019 के अंदर हमारे यहाँ से लक्ष्मण नापा जी हैं जो विधायक बने। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप ये देखें कि एलनाबाद की जो एकमात्र सीट INLD के पास है, उसमें जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहाँ के विधायक जो हैं वो जो पहले वाला मार्जिन था उससे भी बहुत ज़्यादा उनका मार्जिन घट गया। तो इससे ये पता लगता है कि जनता के अंदर जो है वो INLD का कितना रुझान है, कितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रुझान है। ये सब जो है इन सब चीज़ों से इस साफ के अंक गणित से साफ पता लगता है।
एक जेजेपी और बीजेपी में थोड़ी सी तकरारबाजी चल रही है, सुना है गठबंधन टूट सकता है, इसको लेकर क्या मानना है? देखिए ऐसा है कि कोई किसी तरह की कोई तकरारबाजी नहीं है। गठबंधन जो है वो सरकार के लिए जो है वो एक उसके हिसाब से गठबंधन बनाया गया था। हमारा गठबंधन जो है वो चुनाव से पहले नहीं था। हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और इसी तरह से जेजेपी पार्टी ने भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो आगे जो है गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, चुनाव से पहले रहेगा, चुनाव के बाद रहेगा, जो भी कोई स्थिति होगी इसके बारे में निर्णय लेना जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने लेना है। चाहे इसके अंदर हम जो है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की बात करें, वो सब लोग मिलकर, और इसके साथ साथ जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है जिसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे प्रभारी जी भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे संगठन मंत्री जी भी हैं, वो सब मिलके इसके बारे में निर्णय करेंगे। प्रभारी जी तो साफ साफ कह चुके हैं कि वो बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी, गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं। देखिए ऐसा है कि प्रभारी जी जो कह रहे हैं, प्रभारी जी जो हैं हम सब के इस जो पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश है इसके अभिभावक हैं। प्रभारी जी जो कह रहे हैं तो उनकी बातों का कोई मायना है।